बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के पार एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम महरब था। ये सल्तनत अपनी इंसाफ, अमन और रहमदिली की वजह से मशहूर थी। इस सल्तनत की एक ही शहजादी थी जिसका नाम अंजीला था। शहजादी अंजीला बहुत खूबसूरत थी, मगर इसकी सबसे बड़ी खूबी उसका नर्म दिल था। वो अक्सर उन जगहों पर जाती जहां आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, जैसे गरीबों की बस्तियां, बीमार लोगों के घर और शहर की पुरानी गलियां। वो लोगों के दुख गौर से सुनती थी। वो बड़े बड़े वादे नहीं करती थी, बस इतना कहती थी, मैं याद रखूंगी। और अंजीला का याद रखना सच में याद रखना होता था। वो कभी किसी की बात नहीं भूलती थी। लेकिन अंजीला भी इंसान थी, उसकी भी कुछ कमज़ोरियां थीं। वो बहुत मेहरबान थी, मगर कभी कभी उसे लगता कि सिर्फ मेहरबानी काफ़ी नहीं। वो सोचती थी, काश मेरे पास कोई ऐसी ताकत होती जो हर मसला फ़ौरन हल कर देती। अंजीला नहीं जानती थी कि यही ख्वाहिश इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। एक रात जब आधा चांद चमक रहा था और फिज़ा में अजीब सी खामोशी थी, अंजीला अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। अचानक हवा में एक रोशनी फैली और बालकनी के एक कोने में एक बूढ़ी औरत ज़ाहिर हुई। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, आंखों में थकन थी और आवाज़ में बरसों का बोझ। अंजीला डर गई, मगर भागी नहीं। उसने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ उन लोगों के सामने आती हूँ जिनके दिल में कोई सच्ची ख्वाहिश होती है, मगर वो इसकी कीमत नहीं जानते। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली में एक चमकदार अंगूठी थी जो नीली रोशनी से जगमगा रही थी, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा हो। बूढ़ी औरत ने कहा, ये एक जादुई अंगूठी है, जो तुम चाहोगी ये पूरा कर देगी। ये सुनकर शहजादी अंजीला की सांस रुक सी गई। शहजादी अंजीला ने घबरा कर पूछा, क्या ये अंगूठी हर ख्वाहिश पूरी कर देगी? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ, सब कुछ, लेकिन याद रखना, ये अंगूठी एक शर्त पर काम करती है। अंजीला ने फिक्रमंद होकर पूछा, कौन सी शर्त? बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा और कहा, इस अंगूठी से जो भी फैसला तुम करोगी, उसका बोझ सिर्फ दुनिया पर नहीं, तुम्हारे दिल पर भी पड़ेगा। अंजीला ने ज्यादा सोचे बगैर अंगूठी पहन ली और उसी लम्हे से कहानी बदल गई। अगली सुबह शहर में हलचल मच गई। वो दरिया जो बरसों से शहर को पानी दे रहा था, अचानक खुश्क होने लगा। खेत सूखने लगे। लोग परेशान हो गए। वजीर और दरबार के लोग हल तलाश करते रहे, मगर कोई फायदा न हुआ। अंजीला खामोशी से अपनी अंगूठी को देखने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, दरिया दोबारा बहने लगे। अचानक जमीन हिलने लगी, बादल गरजे और दरिया फिर से बहने लगा। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। लोग खुश होकर पुकारने लगे, शहजादी अंजीला जिंदाबाद। अंजीला का दिल मुतमईन था, मगर कहीं न कहीं उसकी दिल में हल्का सा डर भी था। दिन गुजरते गए। जब भी कोई मसला होता, अंजीला अंगूठी का इस्तेमाल करती। लोग समझने लगे कि उनकी शहजादी अल्लाह की रहमत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंजीला के फैसले बदलने लगे। अब वो लोगों की बात कम सुनती और अंगूठी पर ज्यादा भरोसा करने लगी। एक दिन एक लड़का दरबार में आया और बोला, शहजादी, मुझे गलत सज़ा दी गई है। अंजीला ने सवाल भी ना किया, बस अंगूठी से कहा, सच सामने आ जाए। उसी वक्त वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सच तो जाहिर हो गया, मगर लड़का बहुत कमज़ोर हो चुका था। उस रात अंजीला सो ना सकी। उसे महसूस हुआ कि जब भी वो अंगूठी इस्तेमाल करती है, उसका दिल भारी हो जाता है। उसकी मुस्कुराहट कम होने लगी और खामोशी बढ़ने लगी। एक रात उसने ख्वाब देखा। वो एक अंधेरे कमरे में अकेली थी और अंगूठी उसकी उंगली से चिपकी हुई थी। वो उसे उतारना चाहती थी, मगर उतार नहीं पा रही थी। अचानक एक आवाज़ गूंजी, बग़ैर जिम्मेदारी की ताकत रहमत नहीं बल्कि अजाब बन जाती है। अंजिया घबराकर जाग उठी। उसने अंगूठी उतारने की कोशिश की, मगर ये काम आसान ना था। और उसी वक्त सल्तनत महरब में एक और मुश्किल पैदा हो गई।
ایک دن پڑوسی ملک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ دربار کے لوگوں نے کہا، شہزادی، انگوٹھی سے جنگ ختم کر دیجیے۔ انزیلا نے انگوٹھی کو دیکھا۔ وہ چاہتی تو ایک لفظ میں ہزاروں جانیں بچا بھی سکتی تھیں اور ختم بھی کر سکتی تھیں۔ انزیلا نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں یہ فیصلہ جادو سے نہیں، خود کروں گی۔ وہ جنگ میں گئیں، لیکن تلوار لے کر نہیں، بلکہ بات چیت، صبر اور انسانیت کے ساتھ۔ کئی دن گزر گئے۔ آخرکار جنگ رک گئی۔ نقصان ضرور ہوا، مگر ضمیر زندہ رہا۔ اسی رات انزیلا کی انگلی سے انگوٹھی خود بخود اتر گئی، زمین پر گری اور ٹوٹ گئی۔ جب صبح لوگ جاگے تو شہزادی انزیلا موجود تھیں، مگر بغیر انگوٹھی کے، اور سلطنت مہرب نے پہلی بار سمجھا کہ اصل جادو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔